दोस्तों, किसान आंदोलन की अलग अलग तस्वीरें अब तक आप तक पहुंच रही होंगी, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हैं और ऐसी खबरें हैं जो गोदी मीडिया चाहकर भी आप तक नहीं पहुंचाएगा। वजह भी वाजिब है। दरअसल गोदी एंकर हैं तो साहिब की चाटुकारिता करनी है, राग दरबारी करनी है, लेकिन किसानों से कैसे दोगलापन किया जा रहा है, कैसे एक तरफ किसानों के दर्द समझने का बात लगातार मुख्यमंत्री से लेकर सरकार में शामिल तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसानों से किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, एक एक तस्वीर में आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। अभी तक आपको किसी भी गोदी एंकर ने ये खबर नहीं दिखाई होगी कि किस तरीके से सलूक किसानों के साथ किया जा रहा है। उनके लिए तो किसान कौन? उग्रवादी और खालिस्तानी। हाँ, ये जरूर बताया गया कि मोदी सरकार कितना काम कर रही है। ये लगातार बताया जा रहा है कि देखिए, हरियाणा की खट्टर सरकार ने एनएसए लगाने का जो फैसला लिया था उसे वापस ले लिया, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। ये बताया जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आगे आकर कहा कि वो किसानों का दर्द समझते हैं। ये तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन इसकी आड़ में किसानों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, जो सलूक किया जा रहा है, आज उसकी एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। और वो तस्वीर आप तक ना पहुंच पाए उसके लिए हाथ पांव मारने का काम कोई और नहीं, मोदी और शाह कर रहा है। एक एक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एक खबर पढ़कर सुनवाऊंगा। खबर जुड़ी हुई है मनोहर लाल खट्टर से। पहले खबर पढ़िए। हिंदुस्तान ने एक खबर छापी है। हिंदुस्तान ने खबर छापते हुए लिखा है कि आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार की सौगात। मनोहर लाल खट्टर बोले, दर्द समझता हूं, जो भी सौगात दी हो। क्या सौगात देंगे? एमएसपी पर गारंटी देते हैं, नहीं दे पा रहे। खैर, ये अब कह रहे हैं इतने दिनों बाद, तकरीबन 11 से 12 दिन बीतने के बाद, किसानों को पीटने के बाद, एक किसान की मौत के बाद, एक किसान जो इस समय अस्पताल के अंदर भर्ती है उसके बाद, कई ऐसे किसान हैं जो अंधे हो गए उसके बाद, किसानों पर बैलेट गन का इस्तेमाल करने के पैलेट गन का इस्तेमाल करने के बाद, उन पर आंसू गैस की गोली दागने के बाद, उन्हें पर लाठी चार्ज करने के बाद, उन्हें रोकने के बाद, आज एक मनोहर लाल खट्टर कहते हैं, ना ना, मैं दर्द समझता हूं। इसे पढ़कर आपको हंसी आ रही है, गुस्सा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी जानता हूं कि इसे पढ़कर मुझे गुस्सा ही आता है। क्यों? क्योंकि ये दोगलापन अब बर्दाश्त नहीं हो पाता। अगर इतना ही दर्द समझ रहे थे, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है। याद करिए, 2020 में हुआ था एक आंदोलन। 13 महीने बाद जब एहसास हुआ कि चुनाव हार जाएंगे इस किसान आंदोलन की वजह से, तो हाथ जोड़कर आए मोदी जी और कहते हैं मैं 3 कृषि कानून वापस लेता हूं, क्योंकि मैं आपकी भावनाओं को उस समय समझ नहीं पाया। आज मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, इसलिए मैं 3 कृषि कानून वापस लेता हूं। ये मोदी जी कह रहे हैं 13 महीने बाद। और ये व्यक्ति 11-12 दिन बाद आते हैं और कहते हैं मैं दर्द समझता हूं। ये सोचिए कितने बड़े नौटंकीबाज हैं सारे के सारे। जानते हैं एक तरफ क्या कर रहे हैं? एक तरफ इस तरह का माहौल बनवा रहे हैं गोदी मीडिया एंकर के जरिए, जिससे देश भर में एक संदेश जाए कि किसान जो हैं वो अब गलत तरीके से परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, आंदोलन फर्जी कर रहे हैं। ये पहले भी माहौल बनाया जा रहा है गोदी मीडिया की तरफ से, लेकिन अब इन सब के तरफ मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा देना चाहता हूं। पहले एक वीडियो आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से किसान के साथ बर्ताव किया गया। पहले ये वीडियो देखिए। ये अस्पताल के बिस्तर पर जो पड़े हुए हैं ना, ये किसान है। बजरंग पूनिया को तो आप जानते ही होंगे भाई, अखाड़े में बड़े बड़ों को चित्त किया है, लेकिन इनके साथ सरकार ने क्या किया था इस सबने देखा। बजरंग पूनिया ने इसे ट्वीट किया और लिखा, 21 फरवरी को एक नौजवान किसान शहीद हो चुका है और ये दूसरा नौजवान किसान प्रीतपाल जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। पुलिस ने इसका जबड़ा सिर पैर तोड़ दिए हैं। किसानों के साथ ऐसी बर्बरता किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है। किसानों के साथ हुए इस बर्ताव को देखकर दिमाग सन्न पड़ गया है। सोचिए, ये मैं तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों, जिससे आप समझिए। एक तरफ मनोहर लाल खट्टर क्या कह रहे हैं, दर्द समझता हूं, तो आइए ना एक बार करवा लीजिए, दर्द समझ जाएंगे। दर्द समझते हैं आप? किसानों को पिटवा रहे हैं, दर्द समझते हैं आप? किसानों को सौगात देने वाले होते कौन हो तुम? है होते कौन हो? जनता की वजह से, किसानों की वजह से सत्ता पर बैठे हुए लोग किसानों को भीख दे रहे हो, हैं? उनके साथ बदसलूकी कर रहे हो और नौटंकी करने आए हो। अभी रुक जाइए दोस्तों, अब मैं आपको 2 वीडियो दिखाता हूं। पहले थोड़ी सी ये वीडियो देख लीजिए। अगर बात कर ली 5 आदमी अमरोड़े में जाएंगे, यहाँ से डीएसपी साहब माहौल खराब कर रहे हैं वो पूरी पब्लिक के सामने। सारी मीडिया से प्रार्थना पूछ, देखो भाई ये पुलिस का रवैया है। क्या कभी सभा के बीच से पुलिस आती है? क्या हमारे को डराना चाहती है? ये जो तरीका पुलिस का है, ये मांस मरवाने का है। अगर प्रशासन ने कोई गलत हरकत की, यहाँ कोई घटना हुई, तो उसका जिम्मेदार ये वीडियो देख रही, आराम से बताया गया कि इसमें प्रोग्राम चल रहा है, हिसार में ये सब चल रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, बैठे हुए थे। ये हिसार में हो रहा है, ये पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर नहीं हो रहा। पहले सुन लीजिए, हिसार के अंदर, क्योंकि हरियाणा की जनता भी जो जाट है और जो किसान है वो पूरी तरह से एकजुट है।
पुलिस का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है और उनको डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। गांव-गांव में घूम के किया था ना, लेकिन अब भी साथ खड़े हुए हैं। हिसार में एक पूरा आंदोलन हुआ, उसमें बुलाई गई पंचायत, उसमें फैसला लिया जा रहा था। तभी पुलिस वहां पर पहुंचती है और उसके बाद क्या करती है उसकी भी आपको वीडियो दिखा देता हूं, वीडियो देख लीजिए। और पूरा का पूरा मैदान खाली करवाना चाहती है पुलिस फोर्स से, और पुलिस फोर्स और किसान साथियों में एक बार फिर किसान साथी भारी पड़ते हुए किसान साथियों ने पुलिस को खदेड़ा, देखता हुई पुलिस भागती हुई नजर आ रही है। तो किसानों ने एक बार फिर से इन लोगों को खदेड़ दिया। इसे दो जाट यूनियन ट्वीट की तरफ से ट्वीट किया गया, लिखा कि हिसार के खेड़ी चोपड़ा में किसानों की पंचायत चल रही थी, जिस पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाए। उसके बाद किसानों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। खनौरी बॉर्डर की ओर बढ़ रहे किसानों पर पुलिस का बल प्रयोग किया। कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। फिर मैं कहता हूं दोगलापन। एक तरफ किसानों को पीट रहे हो, किसानों को रोक रहे हो, किसानों को मार रहे हो, किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, पैलेट गन का इस्तेमाल कर रहे हो, और दूसरी तरफ कह रहे हो किसानों का दर्द समझता। ये नौटंकियां बंद कर दीजिए। ये बड़ी नौटंकियां इस देश के अंदर डंके की चोट पर चल रही हैं दोस्तों। अब आपके सामने मैंने रख भी दिया। नमस्कार।